यो बींदड़ी ही रही भैरव शाह की कोठी, जो थारे आने के बाद घनी चौकी लगने लगी है। अरे भैरव शाह, भैरव शाह, भैरव शाह, भैरव शाह, मरने माफ कर दो भैरव शाह। रहने दे। ना घड़ी माफी भैरव शाह, आपका और रानी शाह का स्वागत न कर पाए, घड़ी माफी। अरे कौनी सा थारी गलती ना है। रानी शाह प्रणाम। चल निकल निकल। भैरव शाह, वो धाड़ भाई पैसे मांग रहा था, बोला ना निकल जाके। भैरव तू है घनी सुंदर, पर होगी भी क्यों ना भैरव शाह की बींदनी जो, पर भोली भी है, घनी भोली। भोली? और नहीं तो क्या, भोली नहीं तो क्या, भोली है इसलिए जो किया हरकत कोई बात नहीं, पर अगली बार ऐसे इशारे ना कियो। कैसे इशारे? नैन मटक्का, सजना सवरना, छूना, अंग दिखाना, ज्यादा हंसना ही, ये सब चंट औरतों की निशानियां हैं, है ना? लेकिन ना, हमारी बिंदनी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है ना? भैरव शाह की बिंदनी। एक बार गलती हो गई से दोबारा न होने पाए, समझे ना? प्रणाम भैरव शाह। भैरव शाह, वो धाड़ भाई पूछ रहा था कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। हाँ तो धाड़ से कह दे पैसे लौटाने में टाइम लगेगा। नहीं वो तो सही है, पर औरत चाय ला। भैरव शाह, वो तो सही बात है, लेकिन धाड़ भाई को 3 बार पहले ही कह चुके हैं ना कि पैसे देने। कोई ऐसा नहीं करे। भैरव शाह नाम है मेरा शहर में, इसीलिए पैसे दिए उसने। थोड़ी बात ही कर लेते हैं उससे जाके। मिल जाएंगे उसको पैसे, और अगर ना माने तो अरे रानी साहब, संभालिए खुद को, मैं पकड़ लेता हूँ। रानी साहब, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपकी नेल पॉलिश तो बड़ी सुंदर है। भैरव साहब चाय। चाय नंगी कमर मट्टा मट्टा चाय, शानदार मुंह काला चाय।
घड़ी कहाँ रखी मैंने? मेरी आप चिंता ना करो, घड़ी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ घड़ी। चंटौलत। भैरव साहब अपना डाढ़ भाई की चिंता मत करो, पैसे हमारे से ले लियो। 1 लाख रुपए और इसे पीट लूंगा मैं। भैरव साहब मैं तो कह रहा था कि कोऑपरेट तो कर ही सकते हैं ना, कोऑपरेट। एक बात तो बता रहे, रानी साहिबा कैसी लगे से तुझे? रानी साहब मन्ने बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छी है रानी, बहुत खूबसूरत। तो रानी सा को तू रख ले। भरोसा ज्यादा पीढ़ी थे, ये कह रहे हो आप? कोऑपरेशन कर रहा हूँ दिलीप, कोऑपरेशन। कल आकर पैसे दे जा और रानी सा को लेकर जा, बोल करेगा। भैरव साहब अपने दिल से कह रहे हो ना, आप चाहते हो ना ये? नहीं, आपकी जिसमें खुशी उसमें हमारी खुशी। अरे रुक तो, इससे पहले हमारी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। दरवाजा खोलने में भी नखरे हैं? क्या कर रही थी अंदर? जवानी में क्यों ना ये आंखों से इशारे नहीं। ओ, अब मटक रही है टंट की तरह। हाँ? अब बाल भी खोल ले, बाल भी खोल दे। टंट से शादी कर ली मैंने, अरे टंट से शादी कर ली मैंने, और समझा समझा के माथा खनक गया मेरा। अब भागेगी, भाग जा, भाग भी जा टंट की तरह। के चंगुल से भागेगी तो चल। आज तुझे दिखाऊंगा ये भरोसा क्या चीज है। भरोसा हूं मैं, भरोसा। आँख दिखाती है मुझे।
भैरव साहब, गिनने की जरूरत ना है। अरे पूरे तो सारे सपने हो रहे हैं मेरे राजा। शर्मा रहा है हमारा हीरो। बैठ लाता हूँ उसे। क्या देना तुझे? जी भैरव साहब, याद है मन्ने। क्या देख रही है? ए इशारों की दुकान, क्या देख रही है? चल इशारों की दुकान, चुपचाप साड़ी पहन और ये याद रहे, तुझे किसी के पास छोड़ा है, लेकिन रकम मेरी है। चलो चल, हट! लो आ गई हमारी प्यारी बिंदनी। घनी चौकी लागे। हाँ? यार 7 दिनों के लिए कोई इशारे नहीं। नौकर जाता है, 7 दिनों के लिए जा और वापस आ। समझी? जा ए पकड़, ख्याल रख साहब। हमारे समाज में एक लड़की का पहनावा चर्चा का विषय बन जाता है। लोग उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। लड़कियों की हर गतिविधि को उनके चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। किसी से हंसकर बात कर लेना, किसी को देखना, घूमना फिरना या सजना संवरना, हर तरफ पाबंदियों का एक अदृश्य सामाजिक घेरा है। एक लड़की को क्या पहनना चाहिए, इस विवाद में तो पूरा समाज कूद पड़ता है। लेकिन जब उनकी भावनाओं और व्यक्तिगत आजादी को कुचला जाता है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। हमारे समाज ने एक लड़की के चरित्र की जो परिभाषा गढ़ी है, उस पर मंथन बहुत जरूरी है। गंदी नीयत और घटिया सोच का खामियाजा लड़कियों को क्यों भुगतना पड़ता है? अपने हिसाब से जीने की आजादी क्यों छीनी जा रही है उनसे? बेतुकी बातों को चरित्र से जोड़ देने का चलन ही भैरव और दिलीप जैसे नीच लोगों के लिए हथियार बनता है, और रागिनी जैसी मासूम लड़कियां उनकी शिकार बनती हैं। रानी साहब, मैं पुराने ख्यालों को नहीं मानता। आप अपना घूंघट उठा सकती हैं। रानी साहब देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप पर क्या बीत रही है, पर मेरे पास आपको इस नरक से निकालने का और कोई चारा नहीं था। माफी चाहता हूँ मैं आपसे, पर आप घबराओ। रानी साहब, रानी साहब संभालिए खुद को।
परख ली। हमारी मधुबाली को बड़ी चंट चीज है, खुद कुछ नहीं करती, बस सब कुछ इशारों से करवाती है। याद है ना, या भूल गया? शर्त? कौन सी शर्त भैरव साहब? बात से मुकर गया तो हलक से जुबान निकाल दूंगा। याद कर, 7 दिन, अगर वो फिसली तो तेरी, और अगर तू फिसला तो तेरा घर, तेरे पैसे सब मेरे। और जो दोनों ना फिसले तो? अरे ये तो आपने बताया नहीं ना। दो जवान को एक छत के नीचे के लगे तले भैरव सा कच्ची गोलियां खिला है। ए इशारों की दुकान, तुझे किसी के पास छोड़ा है, लेकिन रकम मेरी है। रानी, तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तू बहुत गंदी है, तू बहुत गंदी है, तू बहुत गंदी है। तू बिल्कुल अच्छी नहीं है। रानी साहब का चले गई। रानी साहब, रानी साहब अंदर है। रानी, ओहो, रानी शाह ने दरवाजा खुला रखा है। लगता है मारे को फंसाना चाहती, पर मैं बीणा फंसूंगा नहीं। अंदर से सख्त लौंडा जो हूं। रानी साहब, रानी साहब, देखिए आपने खून। आप बीणा ये सब क्या करती रहती, समझ नहीं आता आपको? रानी साहब ये क्यों हो गया? आपकी नाखून। रानी साहब किसके लिए कर रहे हो आप? काहे को खुद को तकलीफ दे रहे? उस पापी भैरव सिंह के लिए। रानी साहब मत किया करो ऐसा। सही कहा था भैरव साहब ने, चंट चीज तो है ही, पर अगर आप चंट हो तो मैं भी सीधा कोणी। फिसलोगी तो आप ही रानी साहब, देख लेना। भरोसा नहीं कर सकता। चंट है तो इशारे करेगी, इशारे करेगी। चंट रानी साहब,
रानी साहब रानी साहब देखिए, आपको कितना बुखार है और कितनी कमजोरी भी है, आप इस तरह बेहोश हो गए। आइए ना, आप पलंग पे लेटिए। बैठिए 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 रानी साहब। देखिए रानी साहब, आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। रानी साहब, मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं आपके लिए। डॉक्टर, रानी साहब इस समय डॉक्टर नहीं मिलेगा ना, मैं दवाई लेकर आऊं आपके लिए, ठीक है? रानी साहब, मैं तो कहता हूँ आप थोड़ी देर आराम कर लो, आप सो जाएंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। आइए, लेट जाइए आप। छोड़ेगी नहीं उसको। वो छोड़ेगी नहीं। अरे भाई सुनो ना, लाल वाला नेल पॉलिश देना। कौन सा वाला लाल? कौन सा लाल मतलब लाल? अच्छा एक मिनट। ये देख, ये सब लाल में आते हैं, बोलो कौन सा चाहिए? अरे इतने सारे लाल? हाँ। होशियारी तेरी तो, तुझे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा तुझे। अरे दिलीप, अरे तो कब आया भाई शहर से? आज काका राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। यह कौन से हरी बिंदनी से के? हाँ, हमारी बिंदनी से। भाई दिलीप, हरी बिंदनी तो बहुत सुंदर से है ना राम सिंह? पर भाई इतना शहर में ब्याह कर लिया, हमारे को बताया भी नहीं। हाँ काका, ना बता पाया, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ ना।
तो बता देता। हाँ हाँ आजा आजा, बता देता तो राम सिंह हम चले नहीं चलते भाई। भाई रानी साहब, और ये है अपना घर। भाया दिलीप, तारे पाचे से हमने तारे घर को बहुत संभाल के रखा है भाई। बिंदनी आगी से संभाल अपना घर। हाँ काका, काकी से राम राम। खुश रह खुश रह। अरे वाह, बिंदनी तो इतनी खूबसूरत, और इसके बाल बिल्कुल रानी लगे है, रानी। लगता है बिदड़ी शर्मा आ गई है। देखिए आप लोग ना सब चिंता मत करो, आप सब शाम को आ जाओ, मैं सबको अपनी बिंदनी से मिलवा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू दिलीप आराम कर भाई, थक गया होगा रास्ते से। चलो अभी सामने मिलते हैं। चलो चलो, अच्छा भाई। हाँ आजा भाई। रानी साहब, अब तो आपका मन भी मेरा होगा और धन तो मेरे पास है ही। भैरोसा को तो भीरू बना दिया। रानी साहब, रानी साहब अंदर हैं। रानी साहब, रानी साहब ये क्या किया आपने? अरे अपने बाल क्यों काट दिए? इतने सुंदर बाल थे आपके रानी साहब। अरे पागल है क्या आप? कभी अपना हाथ काट देती, कभी बाल काट देती है। अरे अपने बारे में सोचिए, अपना ख्याल रखिए। ये रोने से क्या होगा? क्या होगा रोने से? आपके बाल तो कट गए ना। रानी साहब देखिए, रोइए मत। रानी साहब ये सब क्यों कर रही हैं? किसके लिए रानी साहब? भैरोसा, रानी साहब भूल जाइए भैरोसा की बातों को। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ना कभी भी किसी तरह के कोई गंदे इशारे नहीं किए। नहीं, बहुत बुरी औरत हूँ, सच में बहुत बुरी औरत हूँ। तुमने देखा ना, मैंने कैसे दोनों बार बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। शायद मैं खुद से चाहती थी कि कोई आए और मुझे वहां से निकाले। बहुत बुरी औरत हूँ। भरोसा बिल्कुल सही कहते हैं दिलीप, मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैं बहुत बुरी। नहीं नहीं नहीं, आप बुरी औरत ना, आप ना मेरी रानी सा है। रानी सा है आप हमारी, समझिए आप? मुझे वो भरोसा से बचा लो। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। रानी सा, मैं बचाऊंगा आपको। मैंने कहा ना मैं बचाऊंगा। मुझे तो ना इस बाजूबंद ने बांध रखा है। आप इस बाजूबंद को उतार फेंकिए, मैं अपना नौकर धन भूल जाऊं। रानी साहब, अपना आप सब कुछ भूल जाइए। अब से आप हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। पुरुष होने के अहंकार और उस अहंकार में पत्नी को अपनी जागीर समझने वाले भैरव जैसे अपराधी सामने से नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी घटिया सोच, उनका रवैया सब कुछ सामने नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ दिलीप जैसे अपराधी भी घात लगाए बैठे हैं, जिनकी असलियत सामने से जाहिर नहीं होती है। ये रागिनी का दुर्भाग्य ही है कि पहले पति उसके सामने अपराधी की तरह खड़ा था और अब दिलीप छिपकर उसे अपना शिकार बना रहा है। पति के शक और दिलीप की हवस ने रागिनी के अस्तित्व को मानो खिलौना बना दिया है। और ये सब कुछ सिर्फ मेल ईगो
पुरुष अहंकार की वजह से हो रहा है। एक साफ दिल और खुश मिजाज लड़की का जीवन बदरंग कर दिया गया है। यहाँ रागिनी का अपराध क्या है, इस सवाल पर हर ओर चुप्पी है, और यही चुप्पी कहीं ना कहीं रागिनी जैसी लड़कियों के भीतर भी बैठ गई है। दिलीप और भैरव की शर्त में दांव पर लगी रागिनी क्या इस बाजी को पलट देने का मादा रखती है, या फिर उसका जीवन भी सिसकते हुए गुजर जाएगा? तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, वरना दुनिया का हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाएगा। समझी ना? दिलीप, तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे ना? कभी नहीं। मैं तुम्हें इस रेगिस्तान से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ शिमला चलोगी? ठीक है, मैं शिमला की 2 टिकट लेकर आता हूँ। भाई, हुई हमारी टिकट तैयार? हाँ, टिकट बन गए तुम्हारे। कितने हो गए? ये ले, शिमला की 2 टिकट 5,000 दे दी। 5,000। अरे ये कौन है भाई? कौन? कैसा है मेरा दिलीप कुमार? टेढ़ी पहुंच के लगा तन्ने, घर छोड़ के अपने गांव चला जाएगा और भैरव साथ ताता थैया करेगा। और आज 7 दिन बाद सोमवार को रात को 12 बजे भैरव सा थारा रिपोर्ट कार्ड लेने आएगा। भैरव सा 12 बजने में ना अभी थोड़ा टाइम है। आप ना 12 बजे से पहले देखो, आपकी बिंदड़ी हमारी होके रहेगी। ये कितना सुंदर रंग है। तुम्हारे सामने कुछ नहीं। लेकिन दिलीप, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना, तुम्हारे सामने कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी लाया हूं। मैं देख कर आता हूं। भरोसा हट जा बीच में से, वो अब मारी है। एक उसने बाजूबंद उतार दिया उसका, कह रहा हूं बीच में मत आ। हमारी बीवी से वो मेरा साथी बीवी। कहीं बात होगी दिलीप? अरे काहे का नौकर? हरी औकात ना है मारे को नौकर रखने की। वो मारी है, मारी। अरे शर्त भूल गया के मैं फिसला तो मेरा घर जायदाद सब तेरी। फिर मैं ना फिसला, देख वो फिसली, वो मैं बाजूबंद उतार के फेंक दिया। अब वो तेरी शर्त याद आई है अब कुछ? तुझे क्या लगे है? थारे वो पैसे का बंदोबस्त मैं किसी दूसरे से नहीं कर सकता। अरे वो तो मत्ती मारी गई थी मारी। औरत जात पर विश्वास तो नहीं मन ने, इसीलिए आजमाना चाहता था, पर फिर माथा और भी खटका।
कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे कि नौकर जात के पास तुम्हारी बींदड़ी रखूंगा मैं। हाँ? अब चुपचाप मेरे रास्ते से निकल वरना भून डालूंगा तुझे। अबे तू के गोली मारेगा बंदे? हाँ, के गोली मारेगा बंदे? रोसे क्या घूर क्या रहा है? चला गोली मार के माथो खड़क गया कथा रहो। मार ना कायर, छुपे औकात भूल गई थोड़ी तो। मार ना कायर, मार। क्या कर रही है? पकड़ ले तो। दिमाग खराब हो गया है मेरा। क्या कर रही है तो? कोई है? वो तो सुन गया कहते हैं। हाथों से इशारे मत कर भैरो। हाथ नहीं। गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। मेरे हाथ कोई इशारा नहीं। आंखों से इशारे मत कर भैरो। आंखों से भी नहीं, आंखों से भी नहीं, आंखों से भी इशारे नहीं। एक मिनट मैं तारे पैर छूता। छू कर इशारे मत कर भैरो। तू मुझे छूते, मैं कहता तू मुझे छू ले। तू कोई इशारे नहीं करती थी, तू कोई इशारे नहीं करती थी। तू छू ले मुझे। और बोल। और हमारी बिंदनी कभी ने शब्द नहीं होते, कभी ने सोच होती है, सोच होती है, कभी नहीं सोच होती है। और बोल। और इंसान छोटे कपड़े नहीं पहनता। इंसान की सोच छोटी होती है। इशारे कभी गंदे नहीं होते, इशारे कभी गंदे नहीं होते। इंसान का दिमाग गंदा होता है, दिमाग गंदा होता है। इशारा इंसान का परमेश्वर एक ही है, और अगर उस परमेश्वर का रत्ती भर अंश भी पति में दिखता है तभी उसकी सेवा सार्थक है, वरना एक गलत आदमी की संगत में पूरा जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। पति पत्नी के सम्मान का रक्षक है, और यहां तो पति ने ही पत्नी को दांव पर लगा दिया। पति को परमेश्वर समझना है या नहीं, ये लड़की पर छोड़ दिया जाए, और लड़की को विदा करने वाला परिवार उसे अपराध और अन्याय से लड़ने की सीख दे तो ही बेहतर होगा। जब भैरव ने पहली बार रागिनी को दबाने की कोशिश की थी तभी विरोध होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, और फिर रागिनी पुरुष अहंकार, खरीद फरोख्त और लालच के जाल में ऐसी फंसी कि उस पर अत्याचार बढ़ता ही चला गया, और आखिरकार उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए कानून को हाथ में लेना पड़ा। रागिनी ने जो किया वो गलत था, और उसकी सजा भी वो भुगतेगी, लेकिन जो सजा वो पहले से भुगत रही थी उसका जिम्मेदार कौन है? रागिनी जैसी लड़कियां तमाम तरह की आपराधिक सोच वालों के लिए आसान शिकार क्यों हैं? अगर दिलीप और भैरव जैसे गिरे हुए लोग रागिनी को इस हद तक मजबूर कर देते हैं तो कटघरे में समाज भी है। जब तक हम स्त्रियों और उनके सम्मान को लेकर संजीदा नहीं होंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे। सावधान रहेंगे, डर कर नहीं, डट कर।